नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। विक्की को आहान की बात कम समझ आई, इसलिए उसने उसे कॉल किया। यंग मास्टर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बात है विक्की? आहान ने कहा। आप ओडी क्यों चलाना चाहते हैं? आपके पास तो और भी कार्स हैं, जैसे रोल्स रॉयस। अगर आप वो चलाएंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? विक्की ने पूछा। विक्की, तुम इतने समझदार हो, फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं रोल्स रॉयस लेकर गया तो कनक समझ जाएगी कुछ गड़बड़ है और फिर वो जरूर किसी को मेरे पीछे लगा देगी। आहान ने कहा। अरे हाँ, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। विक्की ने तुरंत अपनी भूल मानते हुए कहा। मैं आपकी ऑडी तैयार करवा दूंगा। यह ऑडी कार आहान को सनाया ने गिफ्ट की थी, पर उसने उसे ज्यादा नहीं चलाया था। ओके, आहान ने कहा। यंग मास्टर, एक बात और, आप आउटर रिज रोड दोपहर तक पहुंच जाइएगा। रेस वहीं से शुरू होगी, क्योंकि रेस सुबह सुबह होगी तो एक दिन पहले पहुंचना अच्छा रहेगा। आपको रहने के लिए जगह भी आराम से मिल जाएगी। विक्की ने कहा। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, आहान ने कहा और फोन कट कर दिया। आहान टाइम पर आउटर रिज रोड पहुंचने के लिए अपने ऑडी से निकला। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। आउटर रिज रोड पर बहुत सारे कार्स रेसिंग कंपटीशन होते थे। यह रास्ता बहुत डेंजरस और रिस्की था। यह रास्ता ऊंचे पहाड़ों से होते हुए जाता था। बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते पर अपनी जान गंवाई थी। आहान जब आउटर रिज रोड के पास पहुंचा तो वहां पर सारे रूम बुक हो चुके थे। जब आहान वहां पहुंचा, शाम हो चुकी थी। अब उसके पास चढ़ाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। आउटर रिज रोड से ऊपर जाने वाला रास्ता भूतों के लिए भी जाना जाता था। वहां की रोड्स कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ी मेढ़ी थी। कोई भी वहां पर शाम को नहीं जाना चाहता था। आहान को यह बात नहीं पता थी। अगर उसे यह बात पता होती तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान बहुत आराम से अपनी गाड़ी स्पीड से चलाते हुए जा रहा था। तभी कुछ आदमी झाड़ियों के पीछे से रोड की तरफ आए। उन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो आदमी आपस में बात कर रहे थे। इतनी रात को इस रोड पर कौन गाड़ी चला रहा है? एक ने पूछा। जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार ना हो वो, या फिर जिन्हें ऊपर बहुत जरूरी काम से जाना हो वो, दूसरे ने जवाब दिया। और उनकी स्पीड कितनी होती है? किसी ने सवाल किया। लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी ने जवाब दिया। पर वो गाड़ी तो काफी स्पीड में आती हुई नजर आ रही है, पहले आदमी ने कहा। ये सच था। कुछ सेकंड पहले कार की लाइट्स बहुत दूर नजर आ रही थी, पर अब वो बिल्कुल उनके सामने थी। यह देखकर सब हैरान थे। यह गाड़ी आहान की थी। आहान इस वक्त कुछ आदमियों को रोड के बीचों बीच देखकर हैरान था। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी उन आदमियों के बहुत पास आकर रुकी। वो बहुत डर गए थे। उनके बदन पर पसीना और आंखों में डर था। उन्होंने खुद को संभाला और फिर उनके लीडर ने कहा, यह कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? उसने आहान की गाड़ी की खिड़की पर जोर से मारा। आहान गुस्से में गाड़ी से उतरा और उन्हें घूरने लगा। उसने मन में सोचा, अजीब चोर है, इस वक्त यहाँ लोगों को लूटने आए हैं। अगर कोई और होता और टाइम पर ब्रेक नहीं लगाता तो आज यह अपनी जान गंवा देते। यह सोचते हुए आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। वो लोग भी सोचने लगे कि कैसा पागल है,
एक तो इतनी रात को यहाँ आया है और ऊपर से हंस रहा है। तुम समझ ही गए होंगे हम चोर हैं, तो जो भी है हमें दे दो। उनके लीडर ने गुस्से से कहा। वो बहुत सारे लोग थे और सबके पास हथियार थे। उनके लिए किसी को भी डराना कोई मुश्किल काम नहीं था। सुना नहीं तुमने हमारे सरदार ने क्या कहा? चुपचाप अपने घुटने टेक लो। एक पतले से आदमी ने अपनी आवाज को भारी करते हुए बोला, तुम्हें सच में चोरी करनी है? आहान ने कहा। आहान ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं उसने लड़ाई नहीं की है, आज मौका मिला है तो उसकी फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा हम कह रहे हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनके लीडर ने कहा, ठीक है। आहान जैसे ही लड़ने के लिए तैयार हुआ, वहां एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। उस कार में से दो लोग उतरे। एक आदमी जिसने कैजुअल शर्ट पहन रखी थी और एक औरत जो लंबी और बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरे, आहान रुक गया। क्या चल रहा है यहाँ? उस आदमी ने पूछा। ए पेटू, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने में मजा आता है क्या? गैंग लीडर ने कहा, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई मुझे पेटू या मोटा बुलाता है। उस आदमी ने रूखी आवाज में कहा, मोटे इंसान को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसकी गैंग में से किसी ने कहा, अगर तुमने मुझे एक बार और मोटा बोला तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। उस आदमी ने कहा। तभी उस लड़की ने कहा, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इन्हें अपना मजाक बनाने दूं? उस आदमी ने कहा, भाई अगर आपने कुछ भी किया तो मैं मोम को बता दूंगी, फिर आप जानते हैं ना क्या होगा। उस लड़की ने कहा, ठीक है, सिर्फ इस कारण से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। उस आदमी ने उस गैंग के लीडर की तरफ घूरते हुए कहा। आहान यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा इतने आसानी से तो नहीं खत्म हो सकता। वो गैंग भी बहुत पावरफुल लग रहा था और उस आदमी की फरारी देखकर लग रहा था वो भी अच्छे बैकग्राउंड से है। तुम हमें छोड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? हम इतने सारे हैं और तुम एक हो, तुम क्या कर लोगे? इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख गैंग लीडर को गुस्सा आ गया। देखो, मुझसे पंगा मत लो, तुम सबको हराना मेरे एक हाथ का काम है। उस आदमी ने कहा, अगर तुमने हमें एक हाथ से लड़कर हरा दिया तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और मान जाएंगे कि तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो। उसमें से किसी ने कहा, ठीक है, फिर भागने के लिए तैयार हो जाओ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा। गैंग लीडर का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने आदमियों से कहा, इस आदमी के हाथ पैर तोड़ दो और उस लड़की को भी अच्छा सबक सिखाना। तुम अभी भी चाहती हो कि मैं कुछ ना करूं? उस आदमी ने लड़की से पूछा। ठीक है, पर ध्यान रखना किसी को जान से मार मत देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उस लड़की ने कहा। आहान इस वक्त गाड़ी पर टेक लगाए हुए खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। आहान ने जब उस आदमी को देखा था उसे तभी समझ आ गया था कि वो एक फाइटर है। उसके लिए इन सबको हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। आहान के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो बहुत वक्त बाद एक्शन देखने के लिए एक्साइटेड था। साथ ही आहान ये भी सोच रहा था कि अगर ये आदमी सच में कमाल का फाइटर है तो उससे दोस्ती कर लेगा और अपनी टीम का हिस्सा बनाएगा। दोनों के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई तब उस आदमी ने कुछ ही सेकंड में पूरे गैंग को चित कर दिया। वो सभी चुपचाप वहां से भाग गए। यह सब देखकर आहान बहुत इम्प्रेस हुआ। जब वहां उस सुनसान रोड पर वो तीनों ही बच गए थे तब उस आदमी ने आहान से कहा, ब्रदर तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आहान ने जवाब दिया। थैंक यू।
इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अंधेरे में लोगों को परेशान करते हैं। वैसे भी थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, उस आदमी ने कहा। आहान कुछ समझ नहीं पाया, वो आदमी भला क्यों उसे थैंक यू बोलेगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर आप इस रास्ते से नहीं जा रहे होते तो मैं इनसे पहले मिलता और मुझे आपको मेरी स्किल दिखाने का मौका नहीं मिलता। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वो आदमी भले ही बहुत अमीर फैमिली से था, पर फिर भी बहुत खुश मिजाज और अच्छा इंसान था। उसके यह बात सुनकर आहान भी हंसने लगा। ब्रदर, आप भी रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। तो आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। वैसे भी आपकी गाड़ी के टायर पंचर हैं, उसमें ऊपर जाना सही नहीं होगा, उस आदमी ने कहा। इस वक्त आहान ने अपनी गाड़ी को देखा। उसकी गाड़ी के एक टायर में कील घुसा हुआ था। आहान के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो तुरंत मान गया। तीनों गाड़ी में बैठे और ऊपर की तरफ जाने लगे। वैसे ब्रदर, मेरा नाम समीर सचदेव है और यह मेरी बहन तानिया सचदेव है। आपका क्या नाम है? उस आदमी ने पूछा। सचदेव फैमिली का कैटरिंग बिजनेस का काम था। उनके एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं थे, पर उनकी रिपुटेशन काफी अच्छी थी। मेरा नाम आहान रायजादा है, आहान ने बताया। आहान रायजादा, यह नाम मैंने पहले कहीं जरूर सुना है, समीर ने कहा। समीर बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर उसने यह नाम कहाँ सुना था। कुछ देर बाद वो आउटर रिज रोड के एक लग्जरी होटल में पहुंचे। हालांकि इस वक्त रात हो चुकी थी, फिर भी काफी लोग होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। क्योंकि रेस कल सुबह थी, इसलिए सब आज ही आ गए थे। कार पार्क करके तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे। तभी पीछे से आवाज आई, देखो देखो, ये तो यंग मास्टर समीर है। पर समीर यहाँ क्यों आया है? रेस में पार्ट लेने? एक आदमी समीर का मजाक उड़ाते हुए बोला। समीर और तानिया समझ गए थे कि वो कौन था। यह आवाज सुनकर दोनों के मुंह बन गए और दोनों इसे एवॉइड करना चाहते थे। नवीन, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, समीर ने कहा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर इस खूबसूरत हसीना से तो है, नवीन ने तानिया के गाल सहलाते हुए बोला। अपनी हद में रहो, तानिया ने चिढ़कर कहा। अपनी हद? अब क्या मैं अपनी होने वाली बीबी को हाथ भी नहीं लगा सकता? नवीन ने कहा। नवीन, तमीज में रहो, तुम दोनों की शादी सिर्फ एक समझौता है, समीर ने कहा। दरअसल सचदेवा फैमिली का बिजनेस सही नहीं चल रहा था। उन्हें बैंक का बहुत बड़ा लोन चुकाना था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए नवीन अरोरा उनकी मदद करने के बदले तानिया से शादी करने की शर्त रखी। अपने परिवार को बचाने के लिए तानिया भी मान गई थी। ज्यादा मत बोलो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं, नवीन ने गुस्से में कहा। और हाँ तानिया, तुम ऐसे किसी के साथ भी घूमो, मुझे पसंद नहीं। तुम अपनी हद में रहा करो। उसका इशारा आहान की तरफ था, पर क्योंकि वो आहान को नहीं जानता था, इसलिए उसने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। क्या यह अभी अभी मुझे धमकी देकर गया है क्योंकि मैं मिस तानिया के साथ चल रहा था? आहान ने मुंह बनाते हुए पूछा। आहान, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, तानिया ने गिल्ट टोन में कहा। आहान, नवीन की सोच बहुत छोटी है। एक बार तानिया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी। जब नवीन को
यह बात पता चली तो उसने उस लड़के की टांगे तोड़ दी। यह ऐसा ही पागल है। समीर ने कहा, इतना गुस्सा? आहान ने कहा, आहान तुम नीचे चले जाओ और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। इस पागल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं यह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। समीर ने चिंता जताते हुए कहा। आहान हंसने लगा, यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? इतनी उसकी औकात नहीं है अभी। अगर फिर भी वो आया तो मैं उससे डील करना जानता हूं। आहान तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत रईस खानदान से है। उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। हम उसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बिजनेस बचाने में वो हमारी मदद कर रहा है। समीर आहान के इस एटीट्यूड से परेशान हो गया। आहान को और उसके कपड़ों को देखकर सबकी तरह समीर ने भी सोच लिया था कि वो कोई बहुत मामूली इंसान है और नवीन से नहीं डील कर पाएगा। अगर मैं उससे नहीं जानता तो तुम लोग भी मुझे नहीं जानते। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर समीर और तानिया हैरान हो गए। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो यह इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। दोनों को आहान पर तरस आ रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।